हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करेंगे, तो कृपया जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि जो मैं समझा रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कोई और ट्रिक बनाऊंगी आपको समझाने के लिए। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट के नाटकों के बारे में और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के नाटकों के बारे में। देखिए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 1844 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1914 ईस्वी में। इसको हमेशा याद रखें। मैं जितनी रचनाकारों की रचनाएं पढ़ाती हूँ, सारे रचनाकारों का मैं डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आता है दोस्तों एग्जाम में, इसलिए डेट ऑफ बर्थ हमेशा याद रखें। और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं, इसको भी याद रखना है। इनका पहला जो नाटक है उसका नाम है नल दमयंती स्वयंवर 1895 में। नेक्स्ट है बृहन्नला, नेक्स्ट है वेणु संहार 1909 में। नेक्स्ट कालीराज की सभा, यह एक प्रहसन श्रेणी का नाटक है। रेल का विकट खेल प्रहसन। बाल विवाह, ये भी प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी प्रहसन है 1887 ईस्वी में। सन भी देखते जाएं दोस्तों, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आता है। नई रोशनी का विष 1884 में। आचार विडंबन 1899 में। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, हमारे ट्रिक का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, बस हम याद करने के लिए एक फनी ट्रिक बनाते हैं। तो बाल कृष्ण मतलब बचपन का कृष्ण, वो क्या करते हैं, अपने बचपन में ही, बालक काल में ही नल दमयंती के साथ वो स्वयंवर करते हैं। ये तो गलत है ना कि बचपन काल में कोई बच्चा हो, छोटे बच्चे स्वयंवर करें तो सब लोग उनका अपोज करते हैं। बालक कृष्ण का सभी लोग अपोज करते हैं कि इतने छोटे बच्चे का स्वयंवर करना सही नहीं है। तो वो क्या रिप्लाई देते, बृहन्नला, मैं कृष्ण हूँ और ये मेरी लीला है। मैं कभी भी, बृहन्नला को हम क्या समझेंगे, लीला। ये मेरी लीला है, मैं कभी भी, मैं बचपन में भी अपना स्वयंवर कर सकता हूँ, अपनी शादी कर सकता हूँ। तो सबको पता है, जो लोग भी उनके स्वयंवर का अपोज करने के लिए आते हैं वे उनका संहार कर देते हैं। कौन संहार कर देता है, बाल कृष्ण संहार कर देते हैं। जब भी हम वेणु संहार देखेंगे हम बाल कृष्ण को ही टिक करेंगे, उनका संहार कर देते हैं। कौन संहार कर देता है दोस्तों, बालक कृष्ण। और क्या कहते हैं, तो संहार करने की वजह से जो उनके अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो लोग कालीराज की सभा, वो लोग सभा का आयोजन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा बच्चा को स्वयंवर नहीं रचाना चाहिए। फिर क्या होता है, रेल का विकट खेल। रेल में बैठकर वो अपनी प्रेमिका के साथ बालक कृष्ण कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं। रेल का विकट खेल जब भी हम देखेंगे तो हम किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल कृष्ण को ही टिक करेंगे। रेल में बैठकर वो अपने प्रेमिका के साथ चले जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, बाल विवाह। और बाल विवाह कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं तो बाल विवाह ही तो होगा दोस्तों। बाल विवाह कर लेते हैं अपने प्रेमिका के साथ, जो नल दमयंती हैं। और सभी लोग उनको फिर कुछ कर नहीं पाते हैं तो क्या कहते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम। तुमने, हे कृष्ण, आपने गलत किया है तो आपने जैसा काम किया है उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनको बद्दुआ देते हैं। फिर क्या होता है, कृष्ण क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, नई रोशनी का विष, मुझे मेरी जिंदगी में नई रोशनी आएगी, चाहे वो विष बनकर आए चाहे अमृत बन के आए, तो नई रोशनी का विष मेरी जिंदगी में आएगी। और क्या बोलते हैं फिर कृष्ण, आचार विडंबन। यह कैसी विडंबना है कि हमारे देश में, हमारे समाज में लोग किसी के विचार, व्यवहार, आचार पर प्रतिबंध लगाते हैं, ये कैसी विडंबना है। तो दोस्तों, ये हुआ बालकृष्ण भट्ट के सारे नाटकों को याद करने का ट्रिक। आशा है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। इनका जन्म हुआ 1855 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1923 ईस्वी में। आप, बेहतर होगा कि आप इनको नोट करते जाएं, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पहला है
भारत सौभाग्य 1888, प्रयाग रामागमन 1904, नेक्स्ट वृद्ध विलाप, और लास्ट है वारांगना रहस्य। अपूर्ण नाटक है इनका। कई बार पूछ भी लेते हैं कि बद्री नारायण चौधरी का कौन सा अपूर्ण नाटक है, तो हम क्या देंगे, क्या लिखेंगे, तो किस पर टिक करेंगे, वारांगना रहस्य इनका अपूर्ण नाटक है। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से हम कैसे पढ़ेंगे। बद्री का मतलब होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री का मतलब होता है आसमान में जो बद्री छाती है, जिससे पानी बरसता है, वही बद्री। तो बद्री के आने से भारत सौभाग्य। हम सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कि कृषि प्रधान देश होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, जब बद्री बरसती है तो भारत का सौभाग्य जागृत होता है। और क्या होता है सौभाग्य जागृत होने के, प्रयाग रामागमन। प्रयाग की जो गंगा नदी है उसमें पानी आ जाता है और लोग गमन करने लगते हैं। किसके तरफ दोस्तों, प्रयाग की जो गंगा नदी है उधर गमन करने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, वृद्ध विलाप। चारों तरफ बद्री जब बरसती है तो बद्री बरसने के वजह से भूमि पर पानी आ जाती है, तो वृद्ध लोग क्या करने लगते हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगता है, पानी पानी कीचड़ दिखाई देता है, तो वृद्ध लोग क्या करते हैं, विलाप करने लगते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया बद्री के बरसने के वजह से। तो वृद्ध लोग बारिश में क्या करते हैं, वृद्ध विलाप करते हैं। और वारांगना रहस्य, तो बाकी लोग वृद्धों को क्या समझाते हैं कि ये तो रहस्य है, बहुत अच्छी रहस्य है, बद्री का बरसना बहुत, वारांगना एक अच्छी सिम्टम्स है, अच्छा रहस्य है, इसको हमें मानना चाहिए और बद्री को जरूर बरसना चाहिए। ये भारत देश के लिए बद्री का बरसना बहुत ही अच्छा है। आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी और सारे के सारे नाटक आपको याद भी हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।